In 250 years, the free people of this land have accomplished more with our liberty than any other society has accomplished, even in thousands and thousands of years as you look back and you study. दोस्तों, अभी दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन देशों में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईरान की, जहां पर अयातुल्ला अली खामनेई साहब का फ्यूनरल हो रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे अमेरिका की, जहां पर देश 250 साल स्वतंत्रता पूरा होने पर बहुत बड़ा जश्न मना रहा है। तो दोस्तों, अभी ईरान की बात करते हैं, जहां पर ईरान में अभी दुनिया के सबसे टॉप देशों के बहुत बड़े बड़े लीडर यहां पर आए हैं। उससे पहले आपको समझना होगा, फरवरी के महीने में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अयातुल्ला अली खामनेई को मार दिया था, जहां पर उनके लाश को अभी भी रखा गया था। तो अब यहां पर फ्यूनरल का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि उनके लाश को, पार्थिव शरीर को जमीन में दफनाया जाए। तो दोस्तों, देश फिर से वही पुराने जख्मों को याद कर रहा है। उसके बाद ईरान के संसद में एक बहुत बड़ा बिल पास हो चुका है। दोस्तों, ईरान के सांसद और वहां के जो लीडरशिप है मिलकर एक बिल पास किए हैं, जहां पर यदि कोई भी नेतन्याहू और ट्रंप को मारकर या जिंदा पकड़कर ईरान में लाता है तो उसको 50 मिलियन यूरो दिया जाएगा। यानी कि 50 मिलियन यूरो का मतलब यहाँ पर 500 करोड़ रुपया होता है। दोस्तों, ये ईरान के सरकार द्वारा यहाँ पर पेश किया गया है। और दूसरा यहाँ पर जो ईरान की तरफ से ऑफर मिला है, ईरान के एक बहुत बड़े शहर तेहरान के एक बहुत बड़े गांव में एक आयोजन किया गया था, जहां पर हजारों की संख्या में लोग थे। मैंने पहले भी वीडियो में बात कर चुका हूं कि जब युद्ध चल रहा था तो ईरान के जो महिलाएं थे वो अपना जितना उनके पास सोना था सब दान कर रहे थे युद्ध में खर्चा को पूरा करने के लिए। तो वहां पर भीड़ में लोगों द्वारा यहाँ पर ऐलान किया गया कि यदि कोई भी ट्रंप या नेतन्याहू को पकड़कर ईरान में लाता है तो उसको 100 केजी सोना दिया जाएगा। 100 केजी सोना। 100 केजी सोना का मतलब आप समझ सकते हैं कि 145 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया यहाँ पर दिया जाएगा। यानी कि ईरान की तरफ से दो बहुत बड़े ऑफर आ चुके हैं अयातुल्ला अली खामनेई साहब के जनाजे के समय। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि ईरान में कौन कौन देश के लीडरशिप आए हैं। तो दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भारत को भी निमंत्रण दिया था, जहां पर भारत के कुछ लीडरशिप जा सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे नेता जाएंगे। लेकिन मोदी जी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। बहुत यहाँ पर सोच समझकर यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, लेकिन मोदी जी नहीं जाएंगे। हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका का दबाव हो, लेकिन मोदी जी नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस फ्यूनरल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी जा रहे हैं। आप एक फुटेज देखिए। उधर से उत्तर कोरिया ने भी अपना एक संगठित लीडरशिप को यहाँ पर ईरान में भेज दिया है। यानी कि किम ने भी अपना यहाँ पर नेता को यहाँ पर भेज दिया है ईरान में। और दोस्तों, देखा जाए तो दुनिया भर में 100 ऐसे देश हैं जहाँ के लीडरशिप, जैसे कि चाइना हो गया, रसिया हो गया, ऐसे देशों के लीडरशिप यहाँ पर ईरान में आ चुके हैं। दोस्तों, पिछला वीडियो में मैंने बात किया था, मेरे बात करने के बाद बहुत से बड़े मीडिया में यहाँ पर चर्चा हुआ था कि अयातुल्ला अली खामनेई साहब के जनाजे में हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका के खुफिया इंटेलिजेंस और वहाँ के सैनिक मिलकर अटैक कर सकते हैं, मिसाइल एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रसिया, चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों के यहाँ पर लीडरशिप, यहाँ पर टॉप लीडरशिप यहाँ पर आए हैं। तो यदि किसी प्रकार से भगदड़ होता है, यदि ये लोग अटैक करेंगे तो फिर से इस देश से भी यहाँ पर युद्ध यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दबाव रहेगा अमेरिका और इजराइल पर कि यहाँ पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया के बहुत बड़े बड़े यहाँ पर लीडरशिप आए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ को लेकर यहाँ पर ईरान यहाँ पर निर्भय हो चुका है। तो ये है अभी ईरान में फ्यूनरल इवेंट चल रहा है। तो ये दुख का इवेंट चल रहा है, दुख का यहाँ पर कार्यक्रम ईरान मना रहा है। तो दोस्तों, उधर अमेरिका खुशी का यहाँ पर त्यौहार मना रहा है। दोस्तों, अमेरिका भी 250 साल पुराना भी स्वतंत्रता का जश्न मना रहा है। अमेरिका का इतिहास दोस्तों बहुत पुराना रहा है। कैसे इन लोग युद्ध लड़े, कैसे ब्रिटिश को ये लोग भगाए अमेरिका से, ये बहुत मतलब गहरी बात करने वाली है। मैं इसके लिए हो सकता है कि मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन 250 साल पूरा होने पर ट्रंप ने एक ऐलान किया है कि ट्रंप क्या करेगा ना, जैसे कि अमेरिका में कोई खतरनाक कोई अपराधी होंगे जो अभी जेल में होंगे, तो यहाँ पर ट्रंप द्वारा ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के 250 साल स्वतंत्रता पूरे होने पर ट्रंप 250 सबसे खतरनाक अपराधियों को छोड़ देगा। क्योंकि अमेरिका में यहाँ पर प्रावधान है, वहाँ पर संविधान में लिखा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कोई जो भी हो
वह कैदियों को जो सजा काट रहे हैं उनको पूरी तरह से जिंदगी भर के लिए यहाँ पर छूट दे सकता है। लेकिन दोस्तों पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। वो अपराधी बाहर निकलेंगे, फिर से क्राइम करेंगे, लेकिन अमेरिका भी खुशी मना रहा है। तो यहाँ पर ट्रंप एक करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और यहाँ पर बात हो रहा है कि ट्रंप अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुशियाँ मनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, आप फुटेज देखिए। हजारों की संख्या में ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर विजुअलाइजेशन किया जा रहा है, ग्राफ बनाया जा रहा है आसमानों में नाइट में। दोस्तों अमेरिका तो खुशी यहाँ पर मना ही रहा है, लेकिन जापान बहुत ज़्यादा खुशी मना रहा है। अमेरिका के 250 साल स्वतंत्रता पूरा होने पर जापान मना रहा है। जापान के प्रधानमंत्री फिलहाल भारत में आई थी, सनाई तकाई जी, और बहुत बड़ा यहाँ पर डील हुआ था भारत और जापान के बीच, और भारत के लिए वो फायदेमंद साबित होगा। लेकिन आपको यहाँ पर समझना होगा जापान यहाँ पर खुशी क्यों मना रहा है। हालांकि ऐसे देखा जाए तो रसिया भी अमेरिका को 250 साल स्वतंत्रता पूरा होने पर यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन बोल चुका है। तो वहाँ पर भारत से भी यहाँ पर बधाई का यहाँ पर संदेश अमेरिका में जा चुका है। लेकिन ज़्यादा यहाँ पर जापान यहाँ पर खुशियाँ मना रहा है। जापान के शहरों में भी यहाँ पर खुशियाँ मनाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप फुटेज देखिए। तो अभी अमेरिका भी खुशी के लहर से झूम उठा है। अमेरिका के बहुत बड़े बड़े शहरों में यहाँ पर खुशियाँ मनाए जा रहे हैं, और एक खुशी कम से कम 4-5 दिन तक और मनाए जाएंगे। उसके बाद फिर से ट्रंप यहाँ पर युद्ध के बारे में सोचना शुरू कर देगा। ईरान अभी अपना फ्यूनरल मना रहा है अयतुल्ला अली खamenei साहब का। अमेरिका भी खुशियाँ मना रहा है, लेकिन बीच में एक और देश है इजराइल। ये क्या कर रहा है भाई, आपको पता है? ये युद्ध का यहाँ पर रणनीति तैयार कर रहा है। यहाँ पर तो चूक गया, क्योंकि अपना यहाँ पर खुफिया इंटेलिजेंस मोसाद को यहाँ पर लगाया था ईरान में कि हम यहाँ पर अटैक कर देंगे। हो सकता है कि अयतुल्ला अली खamenei के जनाजे को यहाँ पर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, वहाँ के टॉप लीडर को भी फिर से मार सकते हैं। लेकिन बाहर से बहुत बड़े बड़े देशों के टॉप लीडर वहाँ पर पहुँच गए, तो इससे यहाँ पर वहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर दूसरा प्लान बना रहा होगा कि जब ईरान अपने इस फ्यूनरल से जब निकलेगा, तो हो सकता है कि फिर से यहाँ पर युद्ध के बारे में इजराइल प्लान बना सकता है। क्योंकि आपको पता होगा ईरान अभी बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से उभर चुका है। पहले अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को कमज़ोर करना चाह रहे थे, लेकिन इनका जो मंसूबा था वो पूरा नहीं हो पाया, बल्कि ईरान और भी स्ट्रॉन्ग रूप से यहाँ पर उभर चुका है। फिलहाल यहाँ पर देख रहे हैं कि दो देशों के बीच अभी बहुत बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। आप यहाँ पर सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना है, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।